प्यार में धोखा देने वाले लोग, तो दूरी बना के रखने के लिए। सो यहाँ पे भी बर्थ चार्ट में आप देखिए, जैसे कि ड्राइवर और कंडक्टर मैंने एक्सप्लेन किया था, तो पूरे बर्थ चार्ट में आप देखिए 2 कॉन्फ़िगरेशंस मैं बताना चाहूँगी। ये तीनों अंक अगर आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है, अक्सर ऐसे लोगों के लिए मैं कहती हूँ दिल के राजा और दिल पे चोट। अगर नंबर 3 और नंबर 1 दोनों प्रेजेंट है, सो दिस कॉम्बिनेशन इंडिकेट्स कि ऐसे लोग मैम, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सवाल बहुत पूछते हैं, हर बात की खाल उधेड़ के रखते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। तो क्या हम न्यूमरोलॉजी से ये जान सकते हैं कि ये कौन से लोग हैं? यस, बिल्कुल न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं, बट इसके पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं मैम, आजकल के यूथ को क्वेश्चंस आंसर करना पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो जाता है घर पे। यस, आई अंडरस्टैंड। सो कभी भी आप देखिए, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अगर आपको जानना है तो अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं ना, कब, क्या, कैसे, इन लोगों को हम कहते हैं डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन्स। सो कौन से ऐसे लोग हैं जो क्या ये नंबर्स इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन से बर्थ चार्ट के लोग ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं। सो इसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानिएगा। कंसिडर अ डेट ऑफ बर्थ 13/8/2010। अब यहाँ पे देखिए 13 नंबर जो है, 1 और 3 नंबर जो है, इसे जब आप सम अप करके एक सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो ये 4 नंबर आता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राइवर और मूलांक नंबर। पूरे नंबर को टोटल करके सम अप करके जब आप एक सिंगल डिजिट पे लाते हैं, इसे आप भाग्यांक कहते हैं या कंडक्टर नंबर। अब आप देखिएगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर्स में डेट, मंथ, ईयर और भाग्यांक और मूलांक नंबर, इन सारे नंबरों में चेक करिए क्या नंबर 3 प्रेजेंट है और क्या नंबर 1 प्रेजेंट है। अगर नंबर 3 और नंबर 1 दोनों प्रेजेंट है, सो दिस कॉम्बिनेशन इंडिकेट्स कि ऐसे लोग अक्सर बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड रहते हैं। इन्हें हमेशा जिज्ञासा रहती है ज़्यादा जानने की। अब 3 नंबर क्या है? 3 नंबर जो है गुरु का है, देव गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। अब ऑब्वियसली जो ज्ञान जिसके पास है, तो ज्ञान अर्जित उसने कैसे किया है? क्वेश्चंस कर करके ही तो ज्ञान मिलता है, राइट? अब ज्ञान के साथ साथ नंबर 1 जुड़ चुका है। आपने देखा होगा अक्सर स्कूल में, कॉलेजेस में कुछ बच्चों को बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, बट वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं टीचर से पूछने की, तो चुपचाप बैठे रहते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिली से सिली क्वेश्चन भी उनको आ गया तो वो टीचर्स को फट से पूछ लेंगे। तो उन बच्चों में नंबर 1 ज़रूर प्रेजेंट होगा। तो 3 नंबर बैक्ड अप विथ नंबर 1, तो ये राजा का नंबर है। वो उतना बोल्डनेस दे देता है, अथॉरिटी दे देता है, नहीं मुझे ये इंक्वायर करना है और मुझे ये जानना है। अक्सर इन लोगों को बहुत डिटेल में जानना होता है। कभी कभार मैं यहाँ तक कहती हूँ कि जैसे कंसल्टेशन में आते हैं तो ये हमेशा पूछते हैं ये नंबर कैसे आया, ये क्यों आया, ये कहाँ से आया। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर रेमेडीज, दे गो वेरी डिटेल इन दिस। तो मुझे बोलना पड़ता है कि आप कोर्स ज्वाइन करिएगा, डिटेल में हम सिखाएंगे आपको। तो इस तरह से इन लोगों को बहुत डिटेलिंग में इंटरेस्ट होता है, तभी दे गेट सेटिस्फाइड। सो नाउ यू नो विच नंबर्स बर्थ चार्ट में नंबर 3 एंड नंबर 1 का कॉम्बिनेशन। हाँ जी मैम, थैंक यू। जैसे मैम दूरी बनाने की बात चली रही है, तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो प्यार में धोखा देते हैं, जो चीट करते हैं? प्यार में धोखा देने वाले लोग, तो दूरी बना के रखने के लिए। सो यहाँ पे भी बर्थ चार्ट में आप देखिए, जैसे कि ड्राइवर और कंडक्टर मैंने एक्सप्लेन किया था, तो पूरे बर्थ चार्ट में आप देखिए 2 कॉन्फ़िगरेशंस मैं बताना चाहूँगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7s आ चुके हैं, गॉट इट? 7 का नंबर जो है ना, केतु का नंबर है, डिटैचमेंट का नंबर है, प्लस मल्टीपल 7s जब आ चुके हैं, इसके साथ साथ अगर नंबर 5 और नंबर 6 मिसिंग है। अब नंबर 6 का अंक जो है ये फैमिली का अंक होता है। सो 6 और 5 का अंक अगर मिस हो चुका है और मल्टीपल 7s आ चुके हैं, दैट मीन्स इस टाइप ऑफ पर्सन या तो बहुत फ्लर्ट करेगा किसी के साथ भी, या तो बहुत स्पिरिचुअल होगा। 2 ही ऑप्शन है इनके पास। सो ऐसे लोगों से हमेशा मैं कहती हूँ थोड़ा सा बच के रहिएगा। ओके मैम, इस बात का ध्यान रखेंगे।
मैम धोखे की बात हो रही है तो आपसे आप ये भी बताइए कि कौन से लोग लॉयल रहते हैं। कौन से लोग लॉयल होते हैं? जैसे बर्थ चार्ट, अगर आपने जैसे लोशो ग्रिड मैंने सिखाया हुआ है, मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख लीजिएगा। लोशो ग्रिड जब हम बनाते हैं, सो जैसे डेट ऑफ बर्थ में आप ड्राइवर और कंडक्टर निकालते हैं तो पूरे आपके डेट ऑफ बर्थ में देखिएगा 3 नंबर्स बेसिकली मैं बताऊंगी, दैट इज नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 7। ये तीनों अंक अगर आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, ये इमोशनल प्लेन को पूरा करता है। अक्सर ऐसे लोगों के लिए मैं कहती हूँ दिल के राजा और दिल पे चोट। दैट मीन्स इनको धोखे बहुत मिलते हैं, बट ये लोग बहुत लॉयल होते हैं, ये कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। सो दिस इज वन कॉन्फ़िगरेशन। अलॉन्ग विथ दिस, अगर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर 4 है, यस 4 का अंक जो होता है राहु का अंक होता है, लोग इसे मिस्टिकल नंबर बोलते हैं। राहु के हमेशा बुरे ट्रेट्स ही आप सुनते आए हो, बट 4 का अगर आपका फ्रेंड है 4 नंबर से रूल्ड, तो ये बहुत लॉयल होते हैं, ये कभी धोखा नहीं दे सकते हैं किसी को। सो ये दोनों आप देख सकते हो बर्थ चार्ट में। मैम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने लाइफ में कभी स्टैंड नहीं ले पाते, वो अपने खुद का इनिशिएटिव नहीं ले पाते, तो क्या न्यूमरोलॉजी से हम जान सकते हैं कौन से लोग हैं? यस, अगेन अब आप जानिएगा कि खुद का स्टैंड लेना है मतलब खुद की बात रखना है, या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। तो ये सारे चीज़ें करने के लिए आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन से चाहिए? आपको लीडरशिप का पर्सनालिटी ट्रेट चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ व्हाट आई नीड। सो किसी भी चीज़ को सामने रखने के लिए खुद का कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। सो ये कौन सा नंबर इंडिकेट करता है? अगर आपके बर्थ चार्ट में डेट ऑफ बर्थ में आप देखिए, फुल डेट ऑफ बर्थ प्लस ड्राइवर और कंडक्टर में नंबर 1 अगर मिस हो चुका है तो अक्सर ऐसे लोग खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि 1 का नंबर जो है सूरज का नंबर है, राजा का नंबर है, और इस सेंचुरी के बच्चों में ये हाईली पॉसिबिलिटी है क्योंकि 1 का अंक मिस हो चुका है। इसके पहले के जैसे मेरे जनरेशन में वी वर लकी, क्योंकि 19th सेंचुरी तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 नंबर हमारे में आ जाता था, बट अभी के बच्चों में ये मिस होने के चांसेस ज़्यादा है, एंड 2 मल्टीपल्स आने के चांसेस ज़्यादा होने की वजह से ओवर सेंसिटिविटी हो गया है, खुद का स्टैंड लेंगे नहीं। बट अगर पेरेंट्स या टीचर्स कुछ बोल देते हैं तो ये हायर सेंसिटिविटी के वजह से, अभी आप देखिएगा हाल ही में एक केस भी आया, जो एक छोटी बच्ची जो 5th स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड की बच्ची ने जाके सुसाइड अटेम्प्ट किया। दैट इज़ बिकॉज लैक ऑफ नंबर 1 इन द चार्ट। सो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? नियम से सूरज को जल दीजिएगा, बट प्रोवाइडेड यहाँ एक एक्सेप्शन है, आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका रूलिंग नंबर 8 नहीं होना चाहिए। सूरज मिस हो चुका है चार्ट में, कम्युनिकेशन मिस हो चुका है चार्ट में, डेयरिंगनेस लीडरशिप मिस हो चुका है, तो उसे एनहांस करने के लिए सूरज को नियम से जल दीजिएगा। पिता की सेवा करिएगा, पिता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करियर, करियर में सक्सेस चाहिए तो भी पिता का सेवा करिएगा। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू मैम, ये हमारे ऑडियंस को बहुत हेल्प करेगा।